ये बस का पिछला हिस्सा है जहां पर कांच को तोड़कर बाहर निकले लोग, क्योंकि हर जगह की जो ग्लास है उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल था और यहाँ पर कांच को तोड़ा गया और उसी से कुछ लोग बाहर निकल पाए थे। ये पूरा जो बस है कंबस्टिबल मटेरियल रहता है, अंदर काफ़ी फोम रहती है क्योंकि ये एयर कंडीशन बस है और जो सीट्स भी रहते हैं उनमें भी होता है और ये स्लीपर बस है तो कर्टन्स भी रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे एक मोबाइल का कंसाइनमेंट है, रियलमी के सेलफोन्स का कंसाइनमेंट है जो पूरी तरह से यहाँ पे जल कर राख हो गया है। और जैसे आप देख सकते हैं लोग अपने कपड़ों के साथ भी यहाँ से निकले हैं, उनका जो कार्गो है वो यहाँ पे रहा होगा। जैसे दिख रहा है एक बक्सा है जिसके अंदर कपड़े रखे हुए हैं, बहुत सारे तो जल ही गए हैं। और यहीं पर ऊपर स्लीपर बस में बहुत सारे लोग सोए हुए थे, 3 बजे सुबह के बजे हुए थे और सब गहरी नींद में थे जब एक बाइक कहा जा रहा है कि इस गाड़ी के नीचे आया और जिसकी वजह से एक स्पार्क चल गया और उसके बाद पूरी तरह से बस में आग लग गई। बहुत जल्दी आग लगी। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये भी अटका हुआ था और इसको खोलने का कोई माध्यम नहीं था क्योंकि कलेक्टर सिरी ने हमें बताया कि जो वायर्स रहते हैं, हाइड्रोलिक का जो डोर का जो हैंडल है उसको निकालने का कोई मौका नहीं था क्योंकि वो वायर स्नैप हो गए थे जिसकी वजह से वो डोर नहीं खुला। तो जब आग बहुत जल्दी से लगने लगी तो लोग पीछे की तरफ भागे। हालांकि जो ड्राइवर थे वो जागृत एक तरह से अलर्ट थे क्योंकि गाड़ी उनके टायर के नीचे, बस के नीचे आई थी और दोनों ही ड्राइवर्स इस हादसे में बचे हैं। एक तो पुलिस के गिरफ्त में है और उनसे बातचीत हो रही है कि हुआ क्या था असल में, इस बात पर बातचीत की जा रही है। लेकिन अंदर की हालत आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं बचा और ये सिर्फ कुछ ही मिनटों में हो गया। और जो लोग बचे इस हादसे में वो पीछे की तरफ जो आपको दिख रहा है वहाँ पर शीशे को तोड़कर जो लोग निकल पाए हैं वही लोग बच पाए थे। 21 लोगों की मौत की खबर अब बताई जा रही है और इनमें से ऑलमोस्ट सभी ही हैदराबाद के ही निवासी थे। दिवाली के छुट्टियों के बाद वापस वो लोग जा रहे थे बेंगलुरु जब ये हादसा हुआ। ये जो है APFSL के टीम्स हैं, यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के टीम्स हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, एविडेंस निकाल रहे हैं। उनके पास जो कवर्स हैं उनमें वो एविडेंस निकालेंगे। कुछ हड्डियों के भी कुछ भाग दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं आलू और प्याज भी वहाँ पे दिख रहा है और एक जैसे मसाले कूटने का एक सामान भी यहाँ पे रखा हुआ है। कुछ कपड़े भी हैं, कुछ जैसे आप देख सकते हैं चूड़ियाँ भी हैं वहाँ पे जो लोगों ने अपने बक्सों में अपने सामान में पैक कर रखा था। जीन्स हैं, साड़ियाँ हैं, पूरा ही जलकर राख हो गया। ऊपर तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा क्योंकि पूरा ही जो फोम है वो इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, यानी कि उसमें आग जब लगती है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। कुछ ही मिनटों की बात है जब सारा कुछ किस्सा ख़त्म हो गया। 21 लोगों की मौत, 23 लोग बचे इस हादसे में और अब पुलिस जांच कर रही है कि क्या ऐसे हालात थे जिनमें ये हादसा हो गया। कर्नूल के नेशनल हाईवे 44 से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए।